कोटा से बता रहे हैं, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से छात्राओं ने गुहार लगाई है। मंत्री जी, रास्ते में शराब की दुकान है, स्कूल जाने में डर लगता है। सिमलिया के पास गांव 4 में छात्राओं ने अपनी ये समस्या मंत्री जी के सामने रखी है। छात्रा जानवी कुमावत, सीमा कुमावत, पंखुड़ी राठौर, ऋषिका मीणा समेत अन्य छात्राओं और महिलाओं ने गांव में शराब की दुकान होने की शिकायत जताई है। उन्होंने मंत्री नागर से असामाजिक तत्वों का डर कहने की बात कही है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अब इस पर संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। तो शराब ठेकेदार के पास हाईवे पर शराब की दुकान का लाइसेंस है। गोदाम के नाम पर गांव में भी दुकान खोल रखी थी। ऊर्जा मंत्री ने उचित जांच करने के, दोषी पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित करने के भी अब निर्देश दे दिए हैं। कहाँ पे ये सब शराब की दुकान क्यों चल रही है? बोले ना आराम से इस मेन रोड लोकेशन चेंज किया, उसको कैंसिल करा। यहाँ कहाँ पे ये सब शराब की दुकान क्यों चल रही है? बोले ना आराम से इस मेन रोड लोकेशन चेंज किया, उसको कैंसिल करा दो ना। लोकेशन कैंसिल करा दो। यहाँ कहाँ पे ये सब शराब की दुकान क्यों चल रही है? बोले ना के साथ हमारे सहयोगी शाकिर अली हमारे साथ जुड़े हैं। शाकिर, क्या छात्राओं को इससे पहले कभी परेशान किया गया है? क्यों ये शिकायत दर्ज कराई गई है? देखिए, जब मंत्री जनता दरबार लगाते हैं, जन सुनवाई करते हैं, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं और जो आम जन की जो समस्या है वो साफ तौर पर नजर आती है और उसका फायदा आम जन को होता भी है जन सुनवाई का। ये सिमलिया के पास में 4 गांवों का ये मामला है। 4 गांवों में जो शराब का ठेका है, उसकी जो मेन दुकान है वो तो हाईवे पर है, लेकिन उसने गोदाम के नाम पर गांव के अंदर भी जो है दुकान डाल रखी है, जिससे छात्राओं को आने जाने में दिक्कत होती है। असामाजिक तत्वों का वहां पर जमावड़ा रहता है। ऐसे में कई दिनों से समस्या चली आ रही थी और आज जब मंत्री ने वहां पर जनता दरबार लगाया, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने, तो छात्राएं जो है स्कूल की है वो वहां पर पहुंची और उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। उन्होंने बहुत गंभीरता से इस समस्या को लिया और हाथों हाथ ही मौके पर ही उन्होंने जो थाना अधिकारी थे सुरेश कुमार शर्मा, उनको जो है निर्देश दिए कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो लाइसेंस निरस्त किया जाए जो शराब के ठेकेदार हैं उनका। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, कई बार इससे पहले भी, क्योंकि आजकल पिछले कई दिनों से जो है मंत्री हीरालाल नागर अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं। जो भी समस्याएं मिल रही हैं उनको मौके पर जाकर के वो देख रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। तो ये जो स्कूल की छात्राओं ने जो समस्या बताई है अपना आप में बेहद गंभीर समस्या भी है, और क्योंकि असामाजिक तत्वों का वहाँ जमावड़ा रहता है और अनधिकृत रूप से जो है गोदाम के नाम पर शराब की दुकान स्कूल के नजदीक गाँव में वहाँ से शराब की बिक्री किए जाने की जो बात है वो यहाँ पर साफ तौर पर जो है छात्राओं ने उसकी शिकायत लिखित में दी है। तो मंत्री ने हाथों हाथ निर्देश भी दिए हैं। अब देखना होगा इसमें किस तरह की कार्रवाई हो पाती है, लेकिन छात्राएं जो थी उनकी जो परेशानी थी उन्होंने मुखर होकर जो है ऊर्जा मंत्री के सामने रखी और उन्होंने इसके लिए पुलिस जो थानाधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि इसकी जाँच की जाए और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाए। शाकिर, क्या छात्राओं के अलावा बाकी गांव की महिलाओं ने भी इस पर शिकायत की है इस पूरे मामले पर, और मंत्री जी ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं? देखिए, जाहिर तौर पर जब गांव के अंदर अगर शराब की बिक्री होती है और गोदाम के नाम पर होती है तो उससे जो है महिलाओं को भी परेशानी होती है, क्योंकि दुकान जो प्रमुख दुकान है वो बाहर हाईवे पर है और अंदर शराब की जो गोदाम के नाम पर वहां से बिक्री की जाती है, तो उसमें जो है लोगों का जमावड़ा होता होगा। शाम के वक्त में जो है महिलाएं अगर घरों से बाहर निकलती हैं तो असामाजिक तत्व जो है उस इलाके में जो है वो नजर आते हैं। ये समस्या जो है पूरे गांव की समस्या है, लेकिन स्कूल क्योंकि नजदीक है और छात्राओं ने इस बात को जो है गंभीरता के साथ में रखा है और मंत्री के सामने रखा है, तो इसको लेकर के ग्रामीणों में भी आक्रोश था और ग्रामीणों का भी सहयोग इस पूरे मामले में छात्राओं को मिला है। तो जिस तरह से जो
आवेदन किया गया, यूं कहें मंत्री जी के सामने जिस तरह से बात रखी गई है छात्राओं की ओर ठीक से, है। तो इस पर कार्रवाई होना। ठीक है शाकिर, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।